रूस यूक्रेन जंग के बीच राष्ट्रपति जेलेंस्की की हत्या की साजिश एक बार फिर से बेनकाब की गई है और ऐसा दावा किया जा रहा है कि हत्या के लिए किलर को भेजा गया था, जिसे समय रहते गिरफ्तार कर लिया गया है। बिल्कुल, और दरअसल यूक्रेनी सेना के हत्थे जो शख्स चढ़ा है वो जेलेंस्की को मारने निकली टीम का हिस्सा बताया जा रहा है। जो बातें सामने आई हैं वो वाकई चौंकाने वाली हैं। बताया जा रहा है कि किलिंग स्क्वाड ने जेलेंस्की को मारने के लिए 12 से ज्यादा बार कोशिश की, लेकिन वो हर बार नाकाम रहे। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी को बड़ी कामयाबी। जेलेंस्की की हत्या की साजिश का खुलासा। यूक्रेनी सेना ने धर दबोचा किल स्क्वाड मेंबर। रूस से भीषण लड़ाई के बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति के खिलाफ बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन की सेना ने एक ऐसी किलर टीम के मेंबर को पकड़ा है जिसे जेलेंस्की को मारने का टारगेट दिया गया था। स्लोवाकिया हंगरी बॉर्डर से यह गिरफ्तारी हुई है। यूक्रेन की सेना के हत्थे चढ़ा किल स्क्वाड का मेंबर स्लोवाकिया के पास उज़होरोड से गिरफ्तार हुआ। टीम 25 के मेंबर को जेलेंस्की को खत्म करने का टारगेट दिया गया था। जेलेंस्की की हत्या की कोशिश 1 दर्जन से ज्यादा बार हो चुकी है। अपने मिशन में कामयाब नहीं हो पाए कॉन्ट्रैक्ट किलर्स। कीव के खुफिया सूत्रों के मुताबिक इन लोगों के साथ रूस का खुफिया एजेंट भी था। जेलेंस्की को मारने और यूक्रेनी सरकार में सेंध लगाने के आदेश इस टीम को दिए गए थे। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि रूसी खुफिया एजेंसी से जुड़े कुछ लोग भी जेलेंस्की की हत्या के खिलाफ हैं। दावा किया जा रहा है कि रूसी खुफिया एजेंसी के एक युद्ध विरोधी गुट ने यूक्रेन को इस बारे में जानकारी दी थी। बताया जा रहा है कि रूस के कुछ सैनिक यूक्रेन के फौजी के भेष में घुसकर हत्या की प्लानिंग कर रहे हैं। असल में यह दावा न्यूज एजेंसी यूनियन के हवाले से किया गया है, जिसमें कहा गया है कि देश के पश्चिमी हिस्से से रूसी आतंकियों के एक समूह से संबंध रखने वाले एक शख्स को उज़होरोड में गिरफ्तार किया गया। इस बीच यूक्रेन सरकार ने दावा किया है कि रूस ने जेलेंस्की की हत्या के लिए ऐसी कई टीमों को काम पर लगाया है। जेलेंस्की ने खुद कहा था कि वो टारगेट नंबर 1 है। कई बार जेलेंस्की की हत्या की साजिश की खबरें आईं। क्रेमलिन समर्थित वैगनर समूह पर भी आरोप लगे थे। वैगनर ग्रुप के सदस्यों को कीव भेजा गया था। 24 हाई प्रोफाइल लोगों की हत्या का जिम्मा सौंपा गया। जल्द से जल्द जेलेंस्की की हत्या के लिए कहा गया था। चेचन स्पेशल फोर्सेस को भी दी गई थी जिम्मेदारी। उस दौरान भी एफएसबी के एक गुट ने विफल कोशिश की थी। यूएस ने जेलेंस्की को दिया था सुरक्षित निकालने का प्रस्ताव। खुद जेलेंस्की ने देश छोड़ने से मना किया था। जेलेंस्की खुद कई बार ये कह चुके हैं कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन मेरी हत्या कराना चाहते हैं। क्रेमलिन ने 400 हथियार बंद लड़ाके भेजे। क्रेमलिन के आदेश पर कीव में घुसे लड़ाके। कीव में रूस समर्थित सरकार बैठाने की कोशिश। असल में जिस वैगनर ग्रुप पर जेलेंस्की की हत्या की साजिश के आरोप लगे वो रूसी राष्ट्रपति पुतिन का करीबी निजी मिलिशिया है। कुछ दिन पहले ऐसी खबरें आई थी कि पैसे के लालच में इस संगठन ने जेलेंस्की की सुपारी ली थी। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर यह खबर सही है तो क्या व्लादिमीर पुतिन वाकई जेलेंस्की को मारना चाहते हैं? जेलेंस्की रूस की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। रूसी सेना के खिलाफ मजबूती से लड़ रहे हैं। यूक्रेन में उन्हें जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। कई देशों ने भी जेलेंस्की के जज्बे की तारीफ की है। ऐसे में रूस यूक्रेन की लड़ाई लंबी खिंच रही है।
हालांकि युद्ध में प्रोपेगेंडा वॉर एक हथियार की तरह इस्तेमाल होता है। ऐसे में किसी भी देश के दावे पर सवाल उठते ही हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि करीब 1 महीने की भीषण लड़ाई और रूस के डेडली हमलों के बावजूद ज़ेलेंस्की ने पुतिन को जीत से अब तक दूर रखा है। ऐसे में पुतिन अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, तो इसमें हैरानी की कोई बात नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।